जब नीतीश कुमार के साथ रहते हुए तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो जाती है तो आगे ये राजनीति कैसे चलेगी, ये सरकार कैसे चलेगी। चीख चीख करके जदयू की तरफ से कहा जा रहा था, हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जदयू की बात कर रहे हैं कि जदयू के लोग ये कहते थे कि आप जरा अपने भ्रष्टाचार का, IRCTC मामले का, ये लैंड फॉर जॉब मामले का, इस मामले का जवाब दीजिए ना। उन्हीं का सब किया कराया है। अगर वो सबूत नहीं देते तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती। इसीलिए ना जनता आज जब दूर हुई है तो लगातार दूर होती जा रही है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। भीतर की बात में हम बिहार के राजनीति से जुड़ी तमाम चर्चाएं करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में 4 तारीख को सुनवाई होने वाली है। उनके पिता लालू प्रसाद यादव और उनकी मां राबड़ी देवी भी पेश होंगी। पिछले कई दिनों से ये चर्चाएं बिहार के राजनीति में दौड़ रही है कि तेजस्वी यादव की जो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो छिन सकती है, मुख्यमंत्री का सपना जो है उनका टूट सकता है, तेजस्वी यादव जेल भी जा सकते हैं। आखिरकार तेजस्वी यादव को फंसाने वाले कौन है? क्या तेजस्वी यादव को उनके ही लोग फंसा रहे हैं? इसमें कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। क्या तेजस्वी यादव की अगर गिरफ्तारी होगी तो कौन होगा? क्या उनके पिता लालू प्रसाद यादव होंगे, बीजेपी होगी, या फिर ललन सिंह शिवानंद तिवारी होंगे? भीतर की बात में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हुई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? लालू यादव लेंगे, बीजेपी के द्वारा गिरफ्तारी कराई जाएगी, फिर ललन सिंह या शिवानंद तिवारी होंगे? देखिए रत्नेश, ये सवाल इतना आसान नहीं है, बहुत व्यापक इसके मायने हैं। और जब तथ्यों के बीच में आप जाइएगा, जब इसका एविडेंस खोजने लगिएगा तो उस तहकीकात में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। सिंपल सी बात है कि यदि आप कोई अपराध नहीं करते हैं तो कहाँ आपको घर से उठा करके कोई ले जाता है। आपके बगल में थाना हो और कभी आपके दरवाजे पर नहीं आता है, इसका मतलब कि आपने कुछ किया नहीं है, अपराध नहीं किया है आपने, किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है। हाँ, राजनीतिक अपराध की बात अगर करें तो राजनीति में ऐसा होता है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता है, केस किए जाते हैं और राजनीतिक द्वेष से ये सब सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन सारी बातों को अगर एक जगह ले जाकर के आप रख देते हैं तो अगर आपका दोस्त, जिसको आप अपना समझते हैं, जिसके साथ अपना सब कुछ शेयर करते हैं, अगर वो आपको दोषी मानता हो या आपके ऊपर लगे आरोपों को अगर कहता हो कि नहीं ये ठीक है, तो ऐसी स्थिति में संदेह तो होगा ना कि आपने पाक साफ नहीं है, आपने कुछ जरूर किया है। खैर, इसके आगे आपने पूछा है कि जिम्मेवार कौन, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो वर्तमान स्थिति तेजस्वी यादव की है, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने वाले भी लालू प्रसाद ही हैं। और इस मामले में आज जो परेशान हैं तेजस्वी यादव, उसके पीछे भी लालू प्रसाद खड़े हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक के आज़ाद भारत के राजनीतिक इतिहास में एक ही परिवार से इतने लोगों को, राजनीतिक परिवार से इतने लोगों को एक साथ आरोपी बनाना, चार्जशीट दाखिल करना, समन भेजना, ये लालू परिवार के साथ ही हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर के इसमें कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आज जो लालू प्रसाद के साथ सत्ता के भागीदार हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जदयू भागीदार है, कांग्रेस भागीदार है। जब ये चार्ज हुए थे, फ्रेम किए गए थे, जब इसके लिए सबूत इकट्ठा किए गए थे और इस पर केस दाखिल हुआ था, तो इस मामले में जब पहली बार कुछ हुआ था तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गठबंधन थी और खुद लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। उसी समय का ये सारा घटना है, 2004 से 2009 के बीच में। तो यदि आप अब इस केस पर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, सीबीआई पर लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके मामले को वायस होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि आप राजनीतिक लाभ हानि के लिए आप किसी भी तरह का कोई स्वांग कर सकते हैं, कुछ बातें कह सकते हैं जिसका कोई तथ्य आधार नहीं हो। एक बात से हम इनकार नहीं करते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिसको लेकर के न्यायालय ने भी कहा है, तो हमें भी कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि न्यायालय ने कहा है कि ये सरकार का तोता होता है।
हम उस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि न्यायालय ने इस बात को स्थापित किया है। जी जी जी। अब जबकि ये सब कुछ हो रहा है तो ये का आज तो हो नहीं रहा था, और न्यायालय ने अब तो दिया नहीं है ये फैसला। ये फैसला तब दिया था जब कांग्रेस की सरकार थी, तो 4 से 9 के बीच का मामला। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में जब 4 अक्टूबर को लालू परिवार, सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव को सदैव कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है, तो संभावनाएं बढ़ गई हैं। इन संभावनाओं में हम 2-3 तथ्यों की बात करते हैं, उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे कि आखिर इसके जिम्मेवार कौन है। तो सबसे पहली अगर नज़र में देखा जाए तो एक बच्चा जिसे कुछ भी पता नहीं है, हालांकि तर्क ये भी दिया जा रहा है कि 16-17 साल के हो गए थे तब ये मामला सामने आया था, यानी 16-17 साल का बच्चा समझने लगता है चीज़ों को। जी जी जी। और तब जब बिहार के मुख्यमंत्री का बेटा हो, बिल्कुल 2 बार तो से माता मुख्यमंत्री रह चुकी, माँ पिता दोनों जिसके मुख्यमंत्री हो, इतना बड़ा राजनीतिक परिवार हो, तो निश्चित रूप से परिवार में राजनीतिक चर्चाएं तो होती होंगी। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव पर जब चार्ज हुआ तो ये कहा जाता है कि उस समय वो बच्चा थे, मुझ भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था, वो भी नहीं हुआ था। लेकिन आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी आप कहीं ना कहीं इस दोष के भागी जरूर बने, और इसमें आपके पिता द्वारा किए गए भ्रष्टाचार यदि स्थापित हो जाता है तो स्थापित इसलिए हम कह रहे हैं कि अब तक आपको सजा नहीं हुई है, यानी स्थापित नहीं हुआ है। हाँ, आपका नाम शामिल हो गया है, आप पर दोष आपसे कई बार पूछा गया है, उसके आधार पर यदि समन जारी किया गया है, आपका नाम शामिल किया गया है, तो इसका मतलब है कि जो एजेंसी है वो आपको दोषी मानती है जी। अब लालू प्रसाद इस दोष के सबसे बड़े गुनहगार हैं, जिन्होंने अपने साथ साथ अपने परिवार के कई लोगों को फंसा दिया, भ्रष्टाचार के इस मामले में फंसाया है। तो सबसे पहले जो जिम्मेवार हैं वो हैं, लेकिन ये तब संभव है जब ये चार्ज फाइल हो जाए, तब ये मानेंगे। 2020 की बात अगर करते हैं हम, तो यही नीतीश कुमार जो तेजस्वी यादव के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे, एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी थे। दोनों की लड़ाई थी। उस लड़ाई में चीख चीख करके जदयू की तरफ से कहा जा रहा था, हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जदयू की बात कर रहे हैं कि जदयू के लोग ये कहते थे कि आप जरा अपने भ्रष्टाचार का, IRCTC मामले का, लैंड फॉर जॉब मामले का, इस मामले का जवाब दीजिए ना। यानी आप तब जवाब मांग रहे थे, और आज उस जवाब से आप अपने आप को अलग कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है? उसी कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। आज जिस कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद हैं, सरकार चल रही है बिहार में, आगे INDIA गठबंधन बना है, जिस गठबंधन को लेकर के नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी जान लगाए हुए हैं, उसी गठबंधन ने, उसी यूपीए सरकार ने जो बिल था उसे फाड़ा था कि 2 साल तक सजा जिसको हो जाएगी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और वो चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएगा। हाल फिलहाल में उसका दंश झेलना पड़ा है खुद राहुल गांधी को। संयोग कहिए कि वो तो कोर्ट ने उनको बेल दे दिया और इस मामले में संज्ञान ले लिया, इसलिए वो सदस्यता भी बरकरार है। वरना खैर चलिए, ये सब बातें तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसमें सप्लीमेंट्री चार्ज शीट दाखिल होने के बाद अब ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि क्या गिरफ्तारी होगी। 2-3 बातें इसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ चार्जशीट दाखिल हो जाने और सदैव उपस्थित हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि गिरफ्तारी होगी। लेकिन सबसे बड़ा इसमें ट्विस्ट ये है कि जब ईडी ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है और ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाया है, तो ईडी का सबसे पहला जो किसी खबर हम 2 दिन पहले भी किए थे, जी ईडी का सबसे पहला जो काम होता है, जैसे ही आप पर चार्ज हुआ, उसे सबूत मिले, वो सबसे पहले आपको गिरफ्तार करती है कि आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सके। आप एक संवैधानिक पद पर हैं तो आपके लिए और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यही नीतीश कुमार 2017 में ऐसे ही भ्रष्टाचार और इसी मामले पर, ये IRCTC का ही मामला था, जमीन घोटाले का मामला था, इस मामले को लेकर के उन्होंने तेजस्वी यादव से नाता तोड़ लिया था, गठबंधन तोड़ लिया था। आज वही नीतीश कुमार उसी तेजस्वी यादव का को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन इसके जड़ में बहुत सारी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ सीधे खींच लिया है। उसका कहना है
कि न तो हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। ये बात नीतीश कुमार का है और नीतीश कुमार इससे कहीं ना कहीं अब अलग हो गए हैं। नीतीश कुमार के साथ रहे तब शिवानंद तिवारी और ललन सिंह आज जो नीतीश कुमार के साथ हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन दोनों व्यक्तियों ने सबूत इकट्ठे किए थे और वो सबूत इकट्ठा करके कई लोगों को जो इस मामले में अब आरोपी बन चुके हैं, उन लोगों के माध्यम से सबूत इकट्ठे करके और दिया था न्यायालय को कि आप इस पर संज्ञान लीजिए। 2004 से लेकर के 2009 तक भारी भ्रष्टाचार हुआ है और संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ है। ये एक नया नाम दिया गया है भ्रष्टाचार का, संस्थागत भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार को सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, अब शिष्टाचार भी कहा जाने लगा है। अब ये शिष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने लाया है या किसने लाया है, ये अलग बात है। क्योंकि जिस चिदम्बरम को गृह मंत्री, वित्त मंत्री बना करके कांग्रेस ने रखा, वो जैसे ही अपने पद से हटते हैं तो सीधे वो जेल जाते हैं। उन पर चार्ज फाइल होता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और वही भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सारे भ्रष्टाचार, सारे किए गए जितने भी उनके ऊपर आरोप लगे थे, वो सारे आरोप समाप्त हो जाते हैं और देश के गृह मंत्री बन जाते हैं जिनको कभी तड़ी पार किया गया था। ये संस्थागत भ्रष्टाचार और संस्थागत जो चीजें हैं वो लोकतंत्र में बड़ा आजकल चर्चा के विषय बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आप इतना मान के चलिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ खींच लिया है और अब जबकि तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला दोषी अगर कोई है तो वो है लालू प्रसाद यादव। उसके बाद शिवानंद तिवारी और ललन सिंह। हालांकि शिवानंद तिवारी और ललन सिंह को आप दोषी नहीं मान सकते हैं, बल्कि एक ऐसा नागरिक मान सकते हैं जो भ्रष्टाचार होता बर्दाश्त नहीं करता है। कहा तो यही जा सकता है। लेकिन अब वही शिवानंद तिवारी और ललन सिंह उसी लालू परिवार के साथ हैं, उसी तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद ने खुद बुला करके और शिवानंद तिवारी के पुत्र को टिकट दिया था, जो आज दूसरी बार एमएलए बन के आए हैं, राहुल तिवारी। उसी ललन सिंह को, जिस ललन सिंह के कारण आज लालू प्रसाद जेल में है, सजायाफ्ता है, बेल पर बाहर है, वो या फिर तेजस्वी यादव जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उनके भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है, वो दोनों ही इन दोनों के सताए हुए हैं और दोनों ही के द्वारा सबूत दिए हुए हैं। इस बात का खुलासा जब शिवानंद तिवारी ने किया तो कई तरह के सबूत पेश किए गए थे, जिन सबूतों पर भरोसा करते हुए जब जांच शुरू हुई तो उसमें भ्रष्टाचार का पुट मिला। तो तेजस्वी यादव का नाम इसमें उस समय तो 16 साल के थे, तो नाम पिताजी ने दिलवाया था क्या? उनके नाम पर जमीन का जो मामला था जिसमें रेलवे में नौकरी देने के नाम पर ठगी किया गया, तो उसमें तेजस्वी यादव का नाम शामिल कैसे कर दिया गया? बिल्कुल, इसमें जो तथ्य सामने आते हैं उसमें तेजस्वी यादव के नाम पे वो संपत्ति ली गई। आप जब बच्चा छोटा रहता है तो आप इंश्योरेंस कराते हैं ना, इसके जीवन में आगे क्या होगा, तो आप इस बात से इनकार कर लीजिए कि भाई हम ये इंश्योरेंस मेरे पिताजी ने कराया था, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अपने पुत्र के बेहतर भविष्य के लिए यदि लालू प्रसाद ने ऐसा किया, भले ही भ्रष्टाचार से किया, तो उसमें टैगलाइन तो तेजस्वी यादव का आ गया ना। तेजस्वी यादव जब युवा हुए, उनको समझ आने लगी बात, तब उनको उसको डिनाई कर देना चाहिए था कि भैया हम ये संपत्ति नहीं लेंगे। हालांकि माफी तो मांगा था 2020 में उन्होंने कि पिता के जितने सारे कार्यकाल है उसके लिए। देखिए, माफी मांगना अलग चीज है। आप हमारे पॉकेट से शर्ट टांग खोल के हम उतार दें, आप 1000 रुपया चोरी कर लीजिए, उससे अपना जो करना है कर लीजिए। आज जब हम खोजने लगे अरे इसमें पैसा था 1000 रुपया, तो आप उनसे माफी मांग लीजिए, तो आपकी चोरी तो से बरी तो नहीं ना होते हैं, आपने चोरी तो किया ना। अब ऐसी स्थिति में ये सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो गया है कि आखिर जब नीतीश कुमार के साथ रहते हुए तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो जाती है तो आगे ये राजनीति कैसे चलेगी, ये सरकार कैसे चलेगी? 2017 में नीतीश कुमार ने तो सरकार खींच लिया था, मतलब अपना हाथ खींच लिया था। तो इस बार क्या करेंगे वो? इस बार भी कुछ स्थिति गड़बड़ लग रही है क्या? देखिए, तब नीतीश कुमार के पास ऑप्शन था कि वो एनडीए में गए, तो भारतीय जनता पार्टी उनसे छोटी पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना था, तब इतनी तलखियां नहीं बढ़ी थी, धीरे धीरे सब कुछ मेटलाइज हो गया था। और तब भी सुशील मोदी इस फ्रेम में थे जिन्होंने
मंडवाली करवाया था भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का। के बीच। एक बार फिर से सुशील मोदी फ्रेम में आ गए हैं और उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया है कि अगर ये आरोप आप संवैधानिक एजेंसियों पर लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, तो गिरेबान में झांक करके देख लीजिए आपके दाएं बाएं बैठे हुए शख्स जो हैं उन्हीं का सब किया कराया है। अगर वो सबूत नहीं देते तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती और ऐसी स्थिति में आप भारतीय जनता पार्टी को दोषी नहीं बना सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं यह स्थापित होता है कि लालू प्रसाद ने, अगर ये दोष साबित हो जाता है और तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ता है, तो उस जेल जाने में और किसी का नहीं बल्कि लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार का, लालू प्रसाद द्वारा लिए गए फैसलों का असर ज्यादा होगा। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं जो सरकार केंद्र में होती है उनके अधीन होती है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीज़ों को एक माने यूज करने में मास्टर मानी जाती है। मास्टर तो कांग्रेस भी मानी जाती थी। आपको पता ही है कि क्या क्या हुआ, सारा 75 साल का इतिहास खोल के देखें तो उसमें अधिकांश समय आपको लगेगा कि लोकतंत्र को राजतंत्र की तरह चलाया जाता था। इसीलिए ना जनता आज जब दूर हुई है तो लगातार दूर होती जा रही है। इन सारी बातों के साथ साथ एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती है तो दोषी निश्चित रूप से लालू प्रसाद होंगे, लेकिन उसमें दोष बाकी लोगों का कम नहीं हो रहा है। अच्छा, एक सवाल, अंतिम सवाल रहेगा कि अगर तेजस्वी चले जाते हैं जेल में तो मुख्यमंत्री उनके परिवार से अगर मान लीजिए किसी को बनाया जाना चाहिए तो उनकी पत्नी बनेगी क्या, जैसे लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी के साथ किया था? तो क्या रेचल जो राजश्री अब हो गई हैं उनको कुर्सी सौंपी जाएगी अगर ऐसा माहौल बनता है तो? फिर आपने एक व्यापक सवाल पूछ दिया, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, लेकिन इतना आप मान के चलिए जिस तरह से तेजस्वी यादव अब जो राबड़ी आवास में लगातार कई वर्षों से रह रहे थे, अब वो अपने सरकारी आवास में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये इशारा जरूर है कि फैसला तेजस्वी यादव लेंगे, न कि लालू प्रसाद लेंगे। और उनके परिवार में, पार्टी में अब तक जो फैसले होते रहे हैं लालू प्रसाद यादव वो लालू प्रसाद लेते रहे हैं। लेकिन जब से लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव के हाथ में ऑपरेशन कराने जाने से पहले, किडनी का ऑपरेशन कराने जब सिंगापुर जा रहे थे उससे पहले उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव के हाथ में पार्टी के नाम और सिंबल का अधिकार दिया था, तब से पूरी पार्टी पर कहीं ना कहीं कब्जा और फैसला लेने का अधिकार तेजस्वी यादव को है। अब देखना दिलचस्प होगा, निश्चित रूप से और तो कोई बचता नहीं है। मीसा भारती भी उसमें आरोपित हैं, राबड़ी देवी भी आरोपित हैं। तेजस्वी यादव को तो उस लायक समझते ही नहीं है उनके परिवार के लोग, तेज प्रताप को, माफ कीजिएगा, तेज प्रताप को। तो ऐसी स्थिति में बचता कौन है ये सभी जान रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तो भीतर की बात में हमने सारी बातों को आपके समक्ष रख दिया है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फैसले जो हैं वो तेजस्वी यादव अब लेने को तैयार हो चुके हैं। क्या हो सकता है, लगातार चर्चाएं ऐसे ही करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।